नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उन सब अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो जो आवेदन की फॉर्म फिलिंग जो डेट है दोस्तों, वो 10 फरवरी से आप जो है ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या करा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि रिजल्ट तिथि को लेके, तो आपका एग्जाम डेट और रिजल्ट की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी गई है। तो आवेदन के योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया है 10 फरवरी से स्टार्ट होगी और वहीं अभ्यर्थी जो है 23 फरवरी तक आवेदन जो है कर पाएंगे। और बता दें, परीक्षा जो है, एग्जाम जो है आपका इस 7 से लेके 17 मार्च के बीच में आपका जो एग्जाम है दोस्तों कंडक्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी तैयारी में आप लग जाइए कि 7 से लेकर 17 के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो होगी। अब यहीं आपको बता दें कि बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान जो है कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10 फरवरी से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी जो है 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ये परीक्षा जो है कंडक्ट होगी और अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4 का आयोजन भी किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे टीआरई 4 को लेके भी बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कुछ जानकारी दी गई कि आपकी जो टीआरई 4.0 परीक्षा है वो भी अगस्त में कंडक्ट होगी। और जो नोटिफिकेशन है, बताया गया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आपके जो उनकी जो वेबसाइट है उस पर जल्द ही नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। और इस भर्ती में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के टीचरों की भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा है कि एसटी और एससी विभाग की अध्याचन के बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ ही जोड़ दिया गया था। चूंकि शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए एससी एसटी विभाग का भी नहीं आएगा। ईबीसी बीसी वेलफेयर या का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया है। तो अब टीआरई 2 की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अगस्त में टीआरई 4.0 होगा। इससे पहले मार्च में टीआरई 3.0 परीक्षा होगी। चूंकि दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए आप इसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पे ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि जो टीआरई 3.0 परीक्षा है उसको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के एग्जाम के तौर पे ले सकते हैं। रिजल्ट तो नहीं जारी किया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कही गई। वहीं कहा गया कि अतुल प्रसाद ने कहा है कि 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। वहीं सबसे बड़ी अपडेट जो है वो है कि आपका जो रिजल्ट है 22 से 24 मार्च के बीच में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल भी इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब अतुल प्रसाद जी ने ये भी कहा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि अभ्यर्थी उसके लिए तैयार नहीं है। अभ्यर्थी न तैयार होने के कारण इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आगे जाकर टीआरई में निगेटिव मार्किंग रखने का सोचा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि आगे की जो परीक्षाएं वो आपके लिए टफ हो सकती हैं, क्योंकि आगे की जो परीक्षाएं वहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से बीपीएससी एग्जाम के तौर तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। टीआरई फेज 2 की तरह ही फेज 3 में भी एक ही परीक्षा होगी। यह परीक्षा 2.5 घंटे की कंडक्ट होगी। इसमें भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, वहीं भाग 2 जो है वो समान अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय की परीक्षा कंडक्ट होगी। भाग 1 यानी भाषा विषय क्वालिफाई विषय होगा। यह 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन 40 नंबर के 40 प्रश्न होंगे। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से 80 नंबर से 80 सवाल पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और
तृतीय बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि की पात्रता की कट ऑफ जो है डेट होगी। ठीक है, कहा गया है कि अगर तृतीय जो TRE 3.0 परीक्षा है दोस्तों, इसकी जो तिथि है वही पात्रता की कट ऑफ डेट होगी। अगर इस डेट तक BEd, DLEd, CTET या STET का रिजल्ट जो है नहीं आता है तो वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी CTET या STET अपियरिंग अभ्यर्थी अगर इनका एग्जाम भी हो जाता है तो अगर इनका जो रिजल्ट है आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर इनका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो जाता है तो फिर एक किसी भी प्रकार का इनको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 23 तारीख तक अगर CTET अपियरिंग अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिर ये क्या है इस एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो ये भी इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। वही चीज़ें CTET अपियरिंग अभ्यर्थियों के लिए है क्योंकि अभी तक इनका जो है CTET का फाइनल आंसर की देखने के लिए नहीं मिला दोस्तों। अब इनकी रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे जारी होगा। ठीक है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर जो भी अभ्यर्थी हैं CTET अपियरिंग वाले ये भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।